अगर आपको पता चले कि आपके गार्डन का एक छोटा सा कीड़ा एक सुपर विलन है तो, और वो कोई ऐसा वैसा सुपर विलन नहीं है, कॉस्मिक लेवल का सुपर विलन, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऐसा ही मार्वल कॉमिक का एक विलन है जिसका नाम है एनहाइलस। एमसीयू की मूवीज का नेक्स्ट कॉस्मिक लेवल का विलन, एक ऐसा कॉस्मिक विलन जिसके सामने थैनोस एंड कैंग द कॉन्करर भी कुछ नहीं है। और इस कॉस्मिक विलन की स्टोरी बहुत अजीब है क्योंकि ये एक इंसेक्ट है और ये विलन बनने से पहले बहुत कमजोर और डरपोक हुआ करता था। एक नॉर्मल से ग्रह का एक नॉर्मल सा इंसेक्ट कैसे बना कॉस्मिक लेवल का विलन? एक ऐसा विलन जो हमारे ही अर्थ के पैरेलल पॉकेट डायमेंशन में रहती है, एक ऐसा पॉकेट डायमेंशन जिसे मार्वल कॉमिक में नेगेटिव जोन के नाम से बुलाते हैं। सो हे गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त कॉमिक वाला बडी और मैं आपके लिए ऐसे ही कॉमिक लाता रहता हूँ। सो गाइस, कौन है एनहाइलस? मार्वल कॉमिक में एनहाइलस को इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 फैंटास्टिक फोर में और एनहाइलस इसमें नेगेटिव जोन का रूलर दिखाया गया था। सो गाइस, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आखिरकार ये नेगेटिव जोन क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि एनहाइलस पहली बार फैंटास्टिक फोर के कांटेक्ट में जब आया, जब रीड रिचर्ड ने गलती से एक मिस्टीरियस रिल्म, एक ऐसी दुनिया का रास्ता खोज निकाला जो हमारे अर्थ, हमारे यूनिवर्स के पैरेलल एक पॉकेट डायमेंशन था, एक दूसरा यूनिवर्स जिसका नाम था नेगेटिव जोन, जहाँ का रूलर था एनहाइलस नाम का कॉस्मिक विलन। और क्योंकि नेगेटिव जोन एक छुपा हुआ पॉकेट डायमेंशन है अर्थ के पैरेलल, इसलिए वहाँ सब कुछ हमारे यूनिवर्स से अलग था। जैसे कि नेगेटिव जोन में रहने वाले सारे एलियन की प्रजाति एनिमल क्रिएचर हैं जिसे ह्यूमनॉइड कहते हैं, और हमारा विलन भी यही नेगेटिव जोन का एक मामूली सा इंसेक्ट था जो आगे जाकर मार्वल कॉमिक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक विलन बनता है। सो गाइस, अब बात यहाँ पे आती है कि क्या है एनहाइलस की ओरिजिन। तो कहानी शुरू होती है नेगेटिव जोन के एक ग्रह से जो अर्थ की तरह दिखता था, लेकिन वहाँ की जमीनें ज्वालामुखी की बनी थी और आसमान ज्वालामुखी के धुएं से भरा था। उस प्लेनेट पर बहुत सारे जानवर जैसे क्रिएचर रहते थे और जब भी उस प्लेनेट के एक कीचड़ वाले तालाब से एक जानवर निकलता है जो था यंग एनहाइलस। एनहाइलस एक इंसेक्ट जैसा दिखता था जो एक क्रूर दुनिया में रहता था। वह पहली बार उस कीचड़ से बाहर निकलता है और उसका पहला एक्सपीरियंस ठंड था और वह गर्मी की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है और वह वहाँ के बाकी क्रिएचर्स से अलग थलग रहता था क्योंकि वो बाकियों से अलग था। उस प्लेनेट पे सिर्फ वही था जो ये सवाल पूछता था कि वो बाकियों से अलग क्यों है और उसके जीवन का क्या मकसद है, और वहाँ के बाकी जानवर उसे मारना चाहते थे क्योंकि वो यंग एनहाइलस को पसंद नहीं करते थे। यंग एनहाइलस उनसे डर के वहाँ से दूर भागता है। थका हुआ एनहाइलस उन लोगों से छुपने के लिए डर कर भाग रहा था और कहता है, एक दिन मैं उन सभी को मार दूंगा जो मुझे पसंद नहीं करते और मुझे मारना चाहते हैं। और वह भागते हुए एक जगह पहुँचता है जहाँ उसे एक शिप मिलती है। एनहाइलस उस शिप को छिपने की एक अच्छी जगह समझकर वहाँ चला जाता है। जब एनहाइलस शिप के अंदर जा रहा था, वहाँ रास्ते में बहुत सारे पीले कैप्सूल जैसा कुछ दिखता है जिनका साइज बहुत बड़ा था। अंदर जाते ही एनहाइलस को उस शिप के मरे हुए क्रू मेंबर मिलते हैं जो पूरे शिप में इधर उधर पड़े थे, जिसे देखकर एनहाइलस डर जाता है। लेकिन जब भी एनहाइलस को शिप के बीचों बीच एक हेलमेट दिखता है और जल्दी से वो उस हेलमेट को जाकर उठा लेता है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह क्या चीज थी, लेकिन ठंड से बचने के लिए उसे वह एक अच्छा तरीका लगा था। लेकिन एनहाइलस जैसे ही उस टोपी को, उस हेलमेट को पहनता है, उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसे ये नहीं पता था कि उस हेलमेट से उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली थी। वह आवाज उस शिप के तयाना नाम के लोगों की थी जो उसे तयाना की स्टोरी सुनाता है। एक स्पीसीज जो बहुत हाईली डेवलप्ड स्पीसीज थे, जो दिखने में लायंस जैसे थे, जिनको अपने डेवलप्ड होने पर बहुत घमंड था, जिसकी वजह से वे नेगेटिव जोन में अपने आप को बाकी स्पीसीज से ऊपर समझते थे और इसलिए उन्होंने बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनाए जहां वो सीड ऑफ लाइफ बनाते थे, जीवन का बीज, जिसे वह बनाकर एक गोल्डन कैप्सूल जैसे कनस्टर में रखते थे ताकि वो कैप्सूल अंतरिक्ष के कठोरता को सह सके और वो पूरे यूनिवर्स के सफर तक सेफ
रहे, क्योंकि वो अपने आप को यूनिवर्स के मास्टर समझते थे और हर प्लेनेट पर लाइफ की ब्लेसिंग देना उनकी ड्यूटी थी, ऐसा उनका मानना था। और अपने घमंड में सारे लाइफ के बीजों को उस कैप्सूल में लेकर निकल पड़े नेगेटिव जोन के यूनिवर्स में। और वो कैप्सूल जिसे वो कहते थे कनिस्टर ऑफ पावर, जिसमें स्टोर था सीड ऑफ लाइफ। लेकिन अचानक इसी मिशन के दौरान पता नहीं कैसे कुछ मीटेराइट से टकराने की वजह से उनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट की वजह से शिप को बहुत नुकसान हुआ था और वो जाकर एक प्लेनेट पर क्रैश करते हैं। लेकिन वो जिस प्लेनेट पर क्रैश करते हैं वो प्लेनेट वही एनाइलस का प्लेनेट था, जो प्लेनेट वोल्केनो से भरा था। वहाँ की जमीन लावा की बनी थी और उनके शिप का इंजन भी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से शिप 1 इंच भी नहीं हिल सकती थी। और उस एक्सीडेंट में उनका फूड प्रोसेसर भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिससे वो खाना बनाते थे। वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते थे, तो मरने से पहले उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और उन कैप्सूल के अंदर के सीड ऑफ लाइफ को उसी प्लेनेट पर बो दिया। जिसके बाद धीरे धीरे सारे त्याना के लोग मर गए और सिर्फ उस शिप का कैप्टन बचा, जिसने अपनी स्पीसीज की स्टोरी को रिकॉर्ड की, ताकि उन लाइफ के बीच से निकलने वाले जीवों को यह पता चल सके कि उनका जन्म कैसे हुआ और त्याना के लोग कौन थे। और इसके अलावा उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने सारे सीक्रेट पावर और उन त्याना स्पीसीज की टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड कर रखी थी। इसी के साथ साथ उस कैप्सूल के पावर का राज और साथ ही बहुत सारे चमत्कारी कॉस्मिक डिवाइस के डिटेल उस हेलमेट में रिकॉर्डेड थे, जिसे उस शिप का कैप्टन उस शिप पर रख देता है। और उसी हेलमेट को एनहाइलस ने पहना, जिसके बाद उसने उस हेलमेट की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया। साथ ही उस लाइफ ऑफ सीड के कैप्सूल की कॉस्मिक पावर को भी एनहाइलस एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद एनहाइलस अब उस प्लेनेट का सबसे ज्यादा पावरफुल स्पीसीज था, जिसने पूरे नेगेटिव जोन को जीत लिया। जिसके बाद उसने उस हेलमेट की टेक्नोलॉजी से कॉस्मिक कंट्रोल नाम का एक डिवाइस बनाया, एक ऐसा कॉस्मिक पावर जिसकी मदद से एनहाइलस जिंदा रहा हमेशा। और कॉस्मिक कंट्रोल रोड को यूज करने वाले को कंट्रोल मिलता है कॉस्मिक एनर्जी का, मैटर एंड एनर्जी मैनिपुलेशन का और बहुत सारे कॉस्मिक पावर जो उस कॉस्मिक कंट्रोल रोड से एनहाइलस को मिला। इस तरह एनहाइलस मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कॉस्मिक विलन बनता है, जिसने कॉमिक में कई बार बाकी हीरोज और एवेंजर के नाक में दम किया। सो गाइस, वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए कैरेक्टर के साथ।